नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और साल 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है और इस साल में युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की बहार भी है। पिछले 20 साल से बिहार में सत्ता की स्टीयरिंग संभाल रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विकास को रफ्तार देने के साथ ही युवाओं को बम्पर नौकरी और रोजगार दिया है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो या अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात, नीतीश कुमार ने सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नौकरी देने वाले सबसे बड़े सीएम बन गए हैं नीतीश कुमार। तो क्या वाकई नौकरी देने वाले सबसे बड़े सीएम बन गए नीतीश कुमार? जिस बिहार में रोजगार का अभाव हुआ करता था, सरकारी नौकरी के लिए मारा मारी होती थी, उस बिहार में नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में बम्पर बहाली कर दी है। और उसी कड़ी में आज एक बार फिर 6,387 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं बिहार के सीएम, जिसमें विभिन्न विभागों में 6,341 जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति भी शामिल है। इसके अलावा 496 अनुदेशक के पद पर भी बहाली कराई गई है, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो नौकरी देने वाले सबसे बड़े सीएम बन गए हैं नीतीश कुमार। और आपको बता दें कि 6,341 इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र और 496 अनुदेशक के पद पर भी नियुक्ति कराई गई है। और इसी नियुक्ति के अंतर्गत आज नियुक्ति पत्र का वितरण बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा। एक बार फिर से आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जिसके माध्यम से हजारों युवाओं को एक बार फिर से रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो आज नियुक्ति पत्र का वितरण होना है। सरकारी नौकरियों की बहार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह वादा भी किया है कि वो 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे चुनाव के पहले। और देखिए, धीरे धीरे जो संख्या है 12 लाख का, उसके करीब अब सरकार पहुंचते हुए, और आज एक साथ सैकड़ों लोगों को सरकार सरकारी नौकरी देने जा रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। बिहार के अलग अलग विभागों में 6341 कनीय अभियंता और 496 अनुदेशकों सहित कुल 6,837 अभ्यर्थियों को यहां नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री संवाद जो कार्यालय है यहां दिया जाएगा। इसके साथ साथ अलग अलग विभाग के जो लोग हैं विभाग में रहेंगे और वहां उन्हें नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि बिहार में एक और जहां सरकारी नौकरी पर सियासत हो रही है, तो दूसरी ओर अब सरकार ने भी जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के करीब सरकार पहुंच रही है। और खास तौर पर चुनाव इस वर्ष होना है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो वादा किया है लोगों से, वह वादा पूरा करने में जुट गई है। हालांकि आंकड़े अभी बहुत है, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, तो कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि पिछले कुछ चुनावों में जिस तरीके से रोजगार और नौकरी एक बड़ा मुद्दा बना, और कहीं न कहीं वही एक बड़ा कारण है कि अब बिहार जैसे राज्य में भी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर 6,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। और ये सभी नीतीश कुमार के उसी मिशन नौकरी की बहार का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले 4 साल में 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। और इस साल के अंत तक 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी साल 2025 के अंत तक कुल रोजगार की संख्या बढ़कर 34 लाख हो जाएगी। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। नौकरी देने वाले सबसे बड़े सीएम नीतीश कुमार कैसे कहला रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 2025 के अंत तक कुल रोजगार 34 लाख हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। और अब तक 9,13,000 सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके साथ साथ 2 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। और आज भी नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। 2025 के अंत तक कुल 12 लाख नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। पिछले 4 साल में 24 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इसके साथ ही 2025 के अंत तक 10 लाख और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। इसके साथ ही 2025 के अंत तक कुल रोजगार की संख्या 34 लाख हो जाएगी, ये बताया जा रहा है।
और अब तक 9,13,000 सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके साथ साथ 2 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। और देखिए, बिहार में नौकरी की बहार है और हर क्षेत्र में बम्पर बहाली की जा रही है। लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, लेकिन रोजगार और नौकरी के रास्ते पर बढ़ते बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग नौकरी के लिए नीतीश कुमार को क्रेडिट दे रहे हैं, तो विपक्ष के लोग नौकरी के लिए 17 महीने की महागठबंधन सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं। नीतीश कुमार के विजय पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार फिर आज विभिन्न विभागों के चयनित 6,341 कनीय अभियंताओं और 496 अनुदेशकों सहित कुल 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। वहीं 2 लाख पदों पर नई नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। विपक्षी दल के एक नेता जो घूम घूम कर ढोल पीट रहे हैं कि उन्होंने सरकार में रहकर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया, उनके झूठे ढोल की पोल अब खुल गई है। जहां 18 वर्षों में आपने उतने नियुक्ति पत्र नहीं दिए जितना तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में दिया। 17 महीने के कार्यकाल में महागठबंधन सरकार ने नौकरी और रोजगार को एक नया आयाम दिया। बिहार में जो रिक्तियां थी 3.5 लाख के करीब, उन रिक्तियों को भी भरने की प्रक्रिया डबल इंजन सरकार ने 1 साल होने को है नहीं पूरा किया। बगैर जमीन लिखवाए, बगैर पैसे का खेल हुए नौकरियों का जाल बिछा दिया और समाज के विभिन्न तबकों की हिस्सेदारी भी तय की। यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानी के 3री पीढ़ी को भी क्षैतिज आधार पर आरक्षण मिला, महिलाओं को मिला। तो नौकरी का जो लोग फर्जी दावा करते हैं, जिनमें खुद नौकरी करने की पात्रता नहीं है लेकिन राजनीति में प्रवचन करते हैं, तो कम से कम गरीब लोगों का, जिनका जमीन छोड़िए परिजन का भी कम से कम, जिनको आपके घर परिवार के लोग हैं, मंगरू राय के परिवार का तो जब लौटा दीजिए। अगर इनकी मंशा साफ होती तो ये तो 2005 से मुख्यमंत्री हैं। 2020 से पहले कभी कोई नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटा है? नहीं बांटा है, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं रही है नौकरी देने का। पद तो अनेक खाली है, सभी विभागों में खाली है और नीतीश कुमार के कार्यकाल में खाली हुआ। और देखिए, बात सिर्फ आज ही नियुक्ति पत्र तक सीमित नहीं है। कल भी भोजपुर में मेगा जॉब कैंप लगने जा रहा है, जिसमें 1,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। और कृषि भवन में कल मेगा जॉब कैंप लगेगा, जिसमें 24 कंपनी हिस्सा ले रही है। 1,000 पदों पर बहाली का लक्ष्य भी निर्धारित रखा गया है। इंटरव्यू के बाद ऑन द स्पॉट चयन कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों का NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कैसे बिहार में नौकरी की बहार है। कहा तो ये भी जा रहा है कि साल 2025 के अंत तक 34 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा बिहार सरकार के अंतर्गत। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा, बल्कि ऑन द स्पॉट नौकरी देने का लक्ष्य भी रखा गया है। 1,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि भवन में कल मेगा जॉब कैंप लगेगा और 24 कंपनी उसमें हिस्सा ले रही है। और देखिए, शिक्षक छात्र के अनुपात को कम करना भी एक लक्ष्य रखा गया है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई है और ऐसे में अगर शिक्षक जितने हैं उतने ही छात्र हो, या फिर छात्र जितने हैं शिक्षक भी उतने ज्यादा हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। TRE 4 के तहत 80,000 बहाली होनी है और इसी के अंतर्गत लगातार चयन की प्रक्रिया जारी है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली भी की जा रही है। ना सिर्फ अगर हम TRE की अगर हम बात करें, TRE 3 की बात करें, TRE 4 की बात करें, तो लगातार शिक्षकों को लेकर भी तैयारी पूरी रखी गई है और उनको भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों को अलग अलग जिला आवंटित भी किया गया है। 13 जनवरी 2024 को 1.10 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। तो BPSC 70वीं को लेकर भी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, कैसे शिक्षकों को
लेकर पूरी तैयारी राज्य सरकार की तरफ से की गई है। और देखिए, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। री एग्जाम को लेकर सुनवाई होनी है। 31 जनवरी को नहीं हो सकी थी सुनवाई। 13 दिसंबर को परीक्षा ली गई थी और परीक्षा में धांधली का आरोप लगा था। लगातार आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 31 जनवरी को सुनवाई नहीं हो सकी थी और उसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। देखने वाली बात होगी कि आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपे गए हैं उसके आधार पर जब आज न्यायालय फैसला लेती है तो क्या फैसला लिया जाएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। और क्या है ये पूरा मामला वो भी जान लीजिए। 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 917 केंद्र पर परीक्षा हुई और पटना में एक सेंटर पर धांधली का आरोप लगा। बापू सेंटर पर धांधली के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और बापू सेंटर की परीक्षा 4 जनवरी को दोबारा कराने की बात कही गई। बीपीएससी 70वीं पीटी का रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट के बावजूद अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं थम रहा है। लगातार वो आंदोलनरत हैं। कई बार उग्र होकर आंदोलन कर चुके हैं। विपक्षी राजनीतिक दल भी आंदोलन में कूद पड़े। अभ्यर्थी पूरी पीटी परीक्षा रद्द कर री एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं और 30 जनवरी को भी अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन देखा गया। 31 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। 16 जनवरी को हाईकोर्ट ने बीपीएससी से एफिडेविट की मांग की। हाईकोर्ट ने पीटी एग्जाम पर रोक से इनकार किया और हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया है। तो पीटी परीक्षा का क्या विवाद है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। लगातार अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और ये मांग कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि परीक्षा दोबारा ली जाए। हालांकि इस संदर्भ में न्यायालय को अब अंतिम फैसला लेना है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ न्यायालय क्या फैसला लेगी इसका इंतजार सभी को है। देखिए शुभी, 31 जनवरी को ही ये सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी और जिसके लिए आज तारीख दी गई है 4 फरवरी की। और आज माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण सुनवाई के साथ साथ आज जो है फैसला भी आ सकता है, क्योंकि पूरे बिहार के साथ साथ देश भर के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नजर आज के इस फैसले पर टिकी हुई है, सुनवाई पर। 30 जनवरी को बड़ी संख्या में फिर से एक बार जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। राजधानी पटना में पूरे बेली रोड को जाम कर दिया था। हंगामा के साथ साथ पुलिस से नोकझोंक की खबरें आई थी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ साथ री एग्जाम की मांग लगातार कर रहे हैं और जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को सुनवाई की थी, जिसके बाद रिजल्ट को लेकर सहमति दे दी गई थी कि रिजल्ट आप जारी कर सकते हैं, उसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बीपीएससी ने जो तारीख का ऐलान किया था उस हिसाब से रिजल्ट जनवरी माह में ही जारी कर दिया गया। इसके लिए बीपीएससी तैयारी में जुट गया। इस बीच हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था, बीपीएससी ने जवाब भी सौंप दिया है और उस जवाब के आधार पर आज जो है याचिकाकर्ता के वकील और बीपीएससी के जो वकील हैं दोनों आज आमने सामने होंगे और आज सुनवाई के बाद पता चलेगा कि आखिर बीपीएससी को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसमें पटना हाईकोर्ट क्या सुनवाई करता है और क्या फैसला। और रजनीश, अगर हम तारीखों की बात करें तो पहले जब 31 जनवरी को न्यायालय फैसला सुनाने वाली थी उस दिन भी अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन देखा गया था। क्या आज भी कोई ऐसी मंशा है अभ्यर्थियों की? क्या ऐसी तैयारी आज के लिए भी वो कर रहे हैं? देखिए, अभी जिला प्रशासन या फिर आयोग या शिक्षा विभाग या किसी अधिकारी को भी जानकारी नहीं दी गई है कि ये प्रोटेस्ट है या कहीं से कोई ऐसी खबरें हैं। ये जो सूचना है ये कहीं से नहीं दी जाती है। अचानक जो अभ्यर्थी हैं वो गोलबंद होते हैं और उसके बाद घेराव करते हैं। ऐसी अभी फिलहाल सूचना नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसला के बाद देखना होगा आखिर अभ्यर्थियों का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि जिस प्रकार से परीक्षा और पुनर्परीक्षा लेने का जो लक्ष्य था आयोग का उसने पूरा कर लिया है। आरोप प्रत्यारोप का भी लगातार दौर जारी है। इस बीच अब कोर्ट के हस्तक्षेप की बात है और कोर्ट क्या इस पर सुनवाई करता है और क्या फैसला सुनाता है, ये आज का दिन अहम होगा। जी शुभी, वाकई इंतजार करना होगा रजनीश। इस पूरी खबर पर लगातार आप नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बढ़ते आगे, गोपालगंज में कदाचार मुक्त परीक्षा की पूरी व्यवस्था के बीच इंटर की परीक्षा कराई जा रही है और आज पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में राजनीति विज्ञान की परीक्षा हो रही है। परीक्षा को लेकर डीएम प्रशांत कुमार और एसपी अवधेश दीक्षित लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र के पास जमा लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का आज दूसरा दिन है और आज गोपालगंज में 33 केंद्रों पर तकरीबन 39,000 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। दूसरे दिन सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और परीक्षार्थी जो हैं वो प्रवेश कर चुके हैं। आज प्रथम पाली में मैथमेटिक्स की
परीक्षा होगी और दूसरी पाली में पॉलिटिकल साइंस का पेपर होना है। तो ऐसे में जिले भर के तमाम केंद्रों पर इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच बोर्ड परीक्षा ली जा रही है और परीक्षा केंद्रों के पास जो लोग मंडरा रहे हैं उन्हें भी इस वक्त हटाया जा रहा है ताकि निषेधाज्ञा लागू है उसका सही तरीके से पालन हो सके। इसको लेकर पुलिस इस वक्त जो है लोगों को परीक्षा केंद्रों से भी हटा रही है। तो गोपालगंज में तकरीबन 33 केंद्रों पर 39,000 परीक्षार्थी इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं और गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार CH और SP अवधेश दीक्षित भी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा ले रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये बोर्ड परीक्षा चल रही है और सभी केंद्रों पर इस वक्त पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा को संपन्न कराया जा सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अगली खबर बक्सर से आ रही है, जहां पिस्टल से केक काटने और हवाई फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस की टीम आ गई है। एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। बक्सर के झठारी थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने जन्मदिन पर बाइक पर केक रखकर पिस्टल से उसे काट रहा था और फिर उसके बाद हवाई फायरिंग की कोशिश कर रहा था। हालांकि उससे गोली नहीं चल सकी, जिसके बाद उसके बगल में खड़े दोस्त ने फायरिंग की है। वीडियो वायरल होने के बाद SP शुभम मारे ने संज्ञान भी लिया था। और इसी बीच कटिहार से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। मोस्ट वांटेड शंकर यादव गिरफ्तार हो गया है। 50 लाख की रंगदारी मांगने वाला अरेस्ट कर लिया गया है। 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। पिछले 1 महीने से पुलिस को उसकी तलाश थी। लगातार छापेमारी चल रही थी। चावल कारोबारी से रंगदारी की मांग की जा रही थी। आदर्श अग्रवाल से रंगदारी की मांग थी। पहले इसके 9 सदस्यों की भी गिरफ्तारी हो गई है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए शंकर यादव के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और ये जो टीम थी, इस टीम के द्वारा लगभग राज्य के विभिन्न जिलों में काफ़ी समय से रेड की जा रही थी। इसी के क्रम में शंकर यादव के गिरोह के लगभग 9 सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, जिन लोगों ने न केवल ये स्वीकार किया था कि शंकर यादव व उनके साथ मिलकर इन गिरोह के सदस्यों ने आदर्श अग्रवाल से रंगदारी मांगी थी। बाकी इससे पहले भी कई सारे व्यवसायियों से लोग रंगदारी मांग चुके हैं, कईयों से रंगदारी प्राप्त भी कर चुके हैं और कईयों से रंगदारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। और केंद्र की मोदी सरकार ने चंपारण के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। लगभग 38 करोड़ की लागत से 800 मीटर लंबे और 21 मीटर चौड़े फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बहुत ही तेज गति से कराया जा रहा है। जल्द ही PM मोदी इस फ्लाईओवर को आम लोगों के लिए समर्पित भी कर देंगे और इस फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा, काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं पीपरा कोठी और दिल्ली से रक्सौल काठमांडू BTR की कनेक्टिविटी भी काफी तेज हो जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने मोतिहारी वासियों को बड़ा तोहफा दिया है और आने वाले समय में मोतिहारी वासी को जाम की समस्या से बड़ा निजात मिलेगा। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो छतौनी की तस्वीर है और यहीं पर जो NH 28A है, यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं होने से लोगों को घंटों घंटे जाम की समस्या से जूझना पड़ता था, लेकिन केंद्र की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी जो है वो संभव होगा। छतौनी के पास फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और लगभग 800 मीटर लंबी और 21 मीटर चौड़ी फ्लाईओवर का निर्माण का कार्य जो है वो तेज गति से किया जा रहा है। जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संभवतः इसका उद्घाटन भी करेंगे और इस फ्लाईओवर के निर्माण होने से खासतौर पर जो रक्सौल काठमांडू BTR जो वाल्मीकि नगर है उसकी कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी और पिपरा कोठी सीधे दिल्ली से जो आती है 4 लेन, उससे इसको जोड़ा जाएगा। तो वैसी स्थिति में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। खासतौर पर वैसे लोग जो BTR जा रहे हैं उनको घंटों घंटे इस छतौनी के पास जो है वो जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। इस फ्लाईओवर के पास 15 मीटर का अलग से 2 लेन भी बनेगा ताकि लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जो गाड़ियां जो है वो बिना रोक टोक के सीधे जो है वो जा सकेगी। तो वैसी स्थिति में जो है कोशिश है कैसे लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए और इसी को लेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है वो तेज गति से किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को काफी फायदा होगा। खासतौर पर तय समय सीमा के अंदर इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। NHAI के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है
और इस फ्लाईओवर कई कनेक्टिविटी बन जाने से खासतौर पे दूर की जो गाड़ियां हैं, जो नेपाल, काठमांडू, बेतिया, वीटीआर जाती है, उन गाड़ियों को काफी सहूलियत होगी, लोगों को काफी फायदा होगा और खासतौर पे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगा। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।